इस स्ट्रेटेजी वीडियो की खासियत ही यही है कि इसको आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतने ही दिन आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉलो कर पाएंगे। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे अगर आप मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं तो साइकोलॉजी में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की वीडियो को 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले एक बहुत ही सॉलिड टाइम टेबल हम बनाएंगे, उसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, फिर हम रिवीजन की बात करेंगे, उसके बाद प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आखिरी में एग्जाम डे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप सब कुछ भूल जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही सॉलिड टाइम टेबल की। हर स्ट्रेटेजी की वीडियो जो मैं बनाता हूं उसमें मैं ये करता ही हूं, आपको बताता हूं कि एक दिन में आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए कि टोटल कितने चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। अगर पूरे बचे हुए हैं तो पूरे चैप्टर्स वहां पर लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए टोटल कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। अब अगर वो टोटल डेज आपके बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें से 2 दिन माइनस कर दीजिए। अगर टोटल डेज कम है तो 1 दिन माइनस कर दीजिए। और अगर बहुत ही कम है, 1 या 2 दिन ही बचे हुए हैं, तो फिर कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिन हम माइनस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं रिवीजन के लिए। इन्हें हम एक्स्ट्रा डेज बोलेंगे और इन एक्स्ट्रा डेज में हम रिवीजन करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। एग्जाम्पल के लिए मेरे 6 चैप्टर बचे हुए हैं और मेरे पास बचे हुए हैं 4 दिन। अब 4 दिन कम होते हैं तो 1 दिन मैं माइनस कर दूंगा एक्स्ट्रा डे के लिए, उसको मैं हटा दूंगा। 3 दिन मेरे पास बचे। तो जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूं तो पर डे चैप्टर कितना निकल कर आ जाता है 2। मतलब अगर एक दिन में मैं 2 चैप्टर करता हूं तो 3 दिन में मेरे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा एक सॉलिड टाइम टेबल बनके रेडी हो गया और एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा भी बचेगा रिवीजन के लिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि एक दिन में मुझे कितना पढ़ने की जरूरत है जिससे मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब इसके बाद स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने का सबसे सही तरीका क्या है जिससे हम कुछ भी ना भूलें और हम फुल मार्क्स स्कोर करें। तो साइकोलॉजी के चैप्टर को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको फॉलो करना है NFN स्ट्रेटेजी। अच्छे से सुनिए। पहले एन का मतलब होता है NCERT वीडियोस। हमारे चैनल पर आपको NCERT वीडियोस मिल जाएंगी साइकोलॉजी के हर एक चैप्टर की। लाइन बाय लाइन NCERT एक्सप्लेनेशन है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हाईलाइट करी गई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करे गए हैं और उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है। अदीशा दीदी आपके लिए वीडियोस बना रही हैं, बहुत ही शानदार वीडियो है। अदीशा दीदी ने CUT में 800 में से 800 मार्क्स स्कोर करे थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। N के बाद आता है F। एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख ली, अब उसके बाद आप उस चैप्टर की फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे। ये भी आपके लिए अदीशा दीदी ही बना रही हैं। आपने एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी और उस चैप्टर की फिर आपने देखी फंसना पक्का है वाली वीडियो। ये 2 चीज़ अगर आपने कर ली आपका चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर NFN के बाद जो आखिरी N है उसका मतलब है नोट्स। हमने आपको साइकोलॉजी के नोट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं, तो रिवीजन के लिए उन नोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि चैप्टर का रिवीजन करना है तो वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, हमारी एप्लीकेशन पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उनसे आप रिवीजन का काम कर सकते हैं। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल का, नहीं तो आप बोलने लग जाओ भैया सब कुछ आपने अपने चैनल का बता दिया। हम आपको बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं अपने चैनल के बारे में आपको बताता हूँ। अब मैं किसी और के बारे में आपको नहीं बता सकता, मुझे अपनी वीडियोस पर पूरा भरोसा है, इसलिए सिर्फ अपने वीडियोस की मैं आपसे बात करता हूँ। तो NFN स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। NCERT एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लस फंसना पक्का है, फिर नोट्स हमारे रिवीजन के लिए। ये आपने कर लिया, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अब स्ट्रेटेजी के बाद रिवीजन की हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कुछ एक्स्ट्रा डेज बाहर निकलवाए थे, वो हमारे रिवीजन के लिए थे। हमें क्या करना है, जो हमारे एक्स्ट्रा डेज रहेंगे, ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो पूरा सिलेबस आपका हो चुका होगा, लेकिन फिर भी बाय चांस कुछ आपका बच जाता है तो एक्स्ट्रा डेज में सबसे पहले आप वो करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमें रिवीजन करना है। आप फंसना पक्का है सीरीज फिर से देख सकते हैं।
अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, हमारे नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, बस हमें रिवीजन करना है। आप एक बार एनसीईआरटी को पूरा पलटा सकते हैं, टॉपिक्स देख सकते हैं कहीं हम कुछ भूले तो नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। सोचिए आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, अब 1 से 2 दिन आपके पास सिर्फ रिवीजन के लिए भी बचे हुए हैं। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। और बाय चांस अगर आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं और आपके पास दिन नहीं है रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा, तो दिन भर आप पढ़ाई करिए और जो मैंने बताया वो रात में आप करिए। अब प्रो टिप्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। टिप नंबर 1 निकल कर आती है कि जब आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगे, फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी लाइंस इंपॉर्टेंट आएंगी, नेम्स आएंगे, बहुत सारी थ्योरीज आपको देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ भी अगर ऐसा आ रहा है जो आपको लगता है बाद में भूल सकते हैं या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करना है। और आप चाहें तो एक सेपरेट कॉपी भी बना सकते हैं और उसमें सब लिखते जाइए कि ये चीज़ें मुझे बाद में काम आएंगी, लेकिन याद रखिए एकदम शॉर्ट में लिखिएगा, तो इसे आखिरी में हम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखते जाइए। के बाद सेकंड नंबर पर टर्मिनोलॉजी। भाई साइकोलॉजी में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे वहाँ पर जितने भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं या वो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें भी एक कॉपी में लिखते जाइए और उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए अपने आंसर्स में। जब चेकर आपकी कॉपी चेक करे तो लगना चाहिए कि साइकोलॉजी के आंसर्स हैं। साइकोलॉजी में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे वहां पर सब कुछ हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, बस उन्हें आप नोट डाउन करते जाइए। जब बार बार आप उन्हें लिखेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा और एग्जाम में फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसके बाद आखिरी प्रो टिप आती है, ब्रेक लेना मत भूलिएगा। साइकोलॉजी में भले ही चैप्टर कम है लेकिन वो बहुत लेंथी है और उनमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आप एक झटके में पढ़ने बैठ जाएंगे सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा, तो हर थोड़ी देर में ब्रेक लेना जरूर से सीखिए। आपने 25 मिनट्स पढ़ाई करी, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर 25 मिनट्स पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। बीच बीच में रिचार्ज होने के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में एक आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां पर सारे चैप्टर्स के नेम हैं और भी चीज वहां पर मैंने ऐड करी हुई है। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और अपनी दीवार पर चिपका लीजिएगा। वो पीडीएफ आपको साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत मदद करेगा। अब आखिरी में एग्जाम डे पर आपको क्या करना है वो भी बता देता हूं। कुछ भी नहीं करना है, अगर आपने सेपरेट कॉपी बनाई हुई है बस उससे आपको रिवीजन कर लेना है। आप चाहें तो फंसना पक्का है कि वीडियो देख सकते हैं, फिर से नोट्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम वाले दिन आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपसे आता है, किसी भी नई चीज़ को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह जल्दी उठ जाइएगा और बस रिवीजन कर लीजिएगा। बस रिवीजन अगर आप करते रहेंगे, सुबह सब आपकी एकदम फ्रेश मेमोरी में रहेगा, तो एग्जाम में आपको आंसर फ्रेमिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ऊपर एंड स्क्रीन में फंसना पक्का है सीरीज़ की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, जितने भी मैंने बताया वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट के भी लिंक में डाल रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।